आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि आखिरकार भारतीय रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है। तो लगभग 84 रुपए के करीब $1 पहुंच गया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। और ये रुपए जो है वो अगर और टूटेगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, आप समझ ही सकते हो। अब यहां आप देख सकते हैं 83.53, तो दिक्कत है। ठीक है, तो आज ये टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन एज यूजुअल मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। डॉलर और रुपये का क्या को रिलेशन है, कैसे डॉलर जो है वो रुपये के मुकाबले आगे बढ़ता जाता है, वो सब मैंने आपको बताया, अभी मैं इसमें भी बताऊंगा। तो पीपीटी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि आप लोगों की बड़ी कंप्लेन रहती है सर टॉपिक से भटक जाते हो। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है ना तो वो जम्बल्ड अप हो जाती है। तो ये बात सही है कि मैं कभी कभी कहीं और ही चला जाता हूं, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक तक ही रहूं। इसीलिए मैं पीपीटी के हिसाब से ही चलता हूं अब, क्योंकि आप ही लोगों की कंप्लेन आती है। हाँ, हमारा क्राइम अफेयर्स का चैनल, वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। परसों मैंने सलमान खान के बारे में बताया और भी चीज़ें बताई हैं, तो हर दिन उस पर लेक्चर अपलोड हो रहा है। आज भी एक अपलोड होगा, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो रुपया की जो वैल्यू है वो इस समय लोएस्ट पॉइंट पे है, हमको समझना पड़ेगा। यार अजीब है, स्टॉक वैल्यूएशंस बढ़ती जा रही हैं। ये तो पैराडॉक्स हो गया, विरोधाभास हो गया। मार्केट्स वही कह रहे हैं ना कि इट्स अ पैराडॉक्स। तो मार्केट जो है इट इज मार्क्ड बाय अ पैराडॉक्स। अब रुपी मतलब यार ये वही बात हो गई कि आपके पास खूब पैसा आ रहा है ना, पैसा बहुत है आपके पास, मस्त है, लेकिन जहां पे भी आप उस पैसे का यूज करने जाते हो आपको बहुत अच्छे खासे दाम देने पड़ते हैं। आपके उस पैसे की इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ऐसे अमीर होने का फायदा क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार रुपया पे इतना प्रेशर क्यों। तो सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई। भाई देखो, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि जो डॉलर है वो हमारे पास रहे। अमेरिका सिर्फ डॉलर की वजह से अमीर है। डी डॉलराइजेशन जिस दिन हो गया उस दिन अमेरिका फुस, समझ रहे, फुस की बॉम्ब। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि 1970s में अमेरिका ने क्या किया था कि गोल्ड को हटा के, गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा के सब कुछ डॉलर से लिंक कर दिया था। ठीक है, तो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट किधर जाएगा। भाई वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम होगी तो एनर्जी प्रॉब्लम होगी, और एनर्जी, भारत एनर्जी डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है हम एनर्जी खरीदते हैं। भाई आप समझ सकते हो ना, इट्स डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डॉलर अगर कम होगा तो रुपए जो है वो ऊपर जाएगा, डॉलर ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो रुपए जो है वो नीचे जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ लिंक्ड है, स्पेशली डॉलर। तो पूरी दुनिया में डॉलर से ट्रेड होता है। ठीक है, तो यहां पे डॉलर की कमी दिख रही है। अब डॉलर जो है वो अमेरिका का जो रेट्स है उससे डिपेंडेंट है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर अमेरिका जो है वो रेट को हाई करेगा तो डॉलर कम होंगे। देखो आप ऐसे समझो कि जैसे महंगाई को कैसे कम किया जाता है, महंगाई पैसे हटाए जाते हैं मार्केट से। ठीक है, और अगर महंगाई बहुत कम है या तो पैसे डाले जाते हैं, आरबीआई यही करता है। ठीक है ना, अब वो कैसे करता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के करता है। जैसे अभी रेपो रेट बढ़ा है, अब रेपो रेट अगर बढ़ा है तो रेपो रेट का मतलब क्या है कि बैंक जो है, बैंक भी अपने रेट से बढ़ाएंगे। अब अगर बैंक रेट बढ़ाएंगे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री अगर लोन लेने जा रहे हैं तो भाई वो पैसा तो आरबीआई को, बैंक को देना है ना। तो अब क्या है कि इधर जो बैंकों के पापा हैं आरबीआई ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रेट बढ़ाए। अब अगर रेट बढ़ाए तो बैंकों ने बोला अरे बाप रे ज्यादा पैसे जा रहे तो हम भी रेट बढ़ा देंगे, रीपर्चेसिंग रेट होता है ना, तो हम भी रेट बढ़ा देंगे। तो सिद्धांत अग्निहोत्री अगर लोन लेने जा रहे तो अभी नहीं लेंगे, पैसा हटाना है तो अभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रेट बढ़े हुए, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरी जहां ईएमआई 40,000 की आएगी वहां 50,000 की भी आएगी, तो लोग जो है वो खरीदारी से बचेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, पैसा हटता है, यानी कि एक तरीके से पैसे की सप्लाई जो है कम होती है ना। ऐसे ही अमेरिका में चलता है, बहुत सिंपल तरीके से वो अपने रेट जो है वो घटाता बढ़ाता रहता है, और जहां सप्लाई कम होगी तो रुपये जो है वो जाहिर सी बात है। तो अब यहां एक तो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में भाई अगेन आपको डॉलर में ही देखिए, यहां पे भी $90 ब्रेंट क्रूड, ये कई बार मैंने बताया। ठीक है, ब्रेंट क्रूड, वेस्ट टेक्सास, ये दो तरीके के ऑयल होते हैं, ब्रेंट क्रूड ही हम खरीदते हैं। तो इसकी जो पैसे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 5 महीने में अच्छे खासे, तो इसकी वजह से भी रुपया टूट रहा है। साथ ही साथ वही जो मैंने आपको रेट्स का कंसेप्ट बताया ना, तो इसकी वजह से भी पैसा जो है, क्योंकि अमेरिका में भयानक इन्फ्लेशन है। देखो भाई सिंपल सी बात है, अमेरिका में पैसा छप रहा था तो वो पैसा जो है भारत आ रहा था,
तो स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन दौर था, बड़े बड़े स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बन गए, खूब पैसा फूंका गया, क्योंकि पैसा आएगा तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी अमेरिका में पैसा छपना हो गया बंद, रेट्स की वजह से रेट्स बढ़ा दिए अमेरिका ने, क्योंकि प्रॉब्लम वहां महंगाई, भाई अमेरिका और भारत की इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब क्या है, पैसा छपना हुआ है बंद, तो अब वहां पे फाइनेंशियल क्रंच है। तो एक तरीके से पैसा जब उन्हीं के पास नहीं है, या अगर सेविंग्स की बात चल रही है, भाई सिंपल देखो, पैसे की यहां पे बात नहीं है, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास खूब पैसा है। अब जब आपको पता है कि आने वाला भी ससुरा पैसा ही है, या साला मजे ही मजे पैसे आए जा रहे हैं, डेली छापे जा रहे हैं नोट, हर कोई गड्डिया पे गड्डिया दे रहा है, मजे ही मजे। तो शायद सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे को इन्वेस्ट करना है कहीं पे, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, घर बनवाए जा रहे हैं, मजे ही मजे। लेकिन अगर आपको पता चले आपके पास पैसा है, लेकिन आपको पता चले कि अब कल पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है, अब सरकार ने थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो जो पैसा आना था ना, अब वो आने वाला है नहीं इतनी आसानी से, तो आप क्या करोगे, आप उस पैसे को बचाओगे, आप उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे, अब मजे नहीं है जहां पे इंटरेस्ट सिक्योर्ड रहे, मतलब रिटर्न सिक्योर्ड रहे, तो बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं, ये भी भारत के लिए बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। अब आपको पता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है वो खरीदता है, अरे बाप रे, मेरे दर्द एकदम से क्यों हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा तेल जो है वो खरीदता है, और ज्यादातर वो इंपोर्ट्स में रिलाई करता है, और इसी की वजह से रुपया भी टूटता है हमारा, कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ता है। कोई भी क्राइसिस जो है वो सीधा रुपये पे इम्पैक्ट करेगा, और रुपया का टूटना मतलब ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं, रुपया जितना टूटेगा उतनी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आएगी, उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब भाई आप देख सकते हो कि यहां पे 83.30 पे हम जनवरी में थे, और अभी ये आके 83.50 हो गया, 0.1 में भी अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो आ जाता है, क्योंकि अरबों रुपए खरबों रुपए में यहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज भारत में इंडियन मार्केट्स दे आर सेलिंग एट अ हाई मल्टीपल और वैल्यूएशन, भाई सिंपल सी बात है, दिस लेट्स देम बुक प्रॉफिट्स व्हेन अदर मार्केट्स आर सबड्यूड। तुम देखो मेरी बात, तुम्हारा पैसा शेयर मार्केट में है, तुमको पता हो, अरे बाप रे, एक तो फर्जी यार, ओके कंट्रोल करता हूं मैं अपने आप को, लेकिन आप ये समझो कि वैल्यूएशन एक छलावा है। जो शार्क टैंक पे आप देखते हो, बायजूस का देखा हमने क्या हाल हुआ, सब इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे ससुरे काम कर रहे हैं सब। तो आप ये समझो, आप ऐसे समझो कि एक भिखारी को मैं लेके आता हूं फॉरेन से, उसको मैं सूट वूट पहना देता हूं, अरे क्या भिखारी हो, वाह। अब उसको उसकी बोली लगती है, तो बोलेगा बड़ा, मैं कुछ उसको सिखा देता हूं अपने हिसाब से, और मैं मार्केट करता हूं, तो 100 रुपए में मार्केट हुआ, फिर अगले दिन मैं जाता हूं दूसरे के पास, तो 1000 रुपए में मार्केट हुआ, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू तो जीरो है ना, उसको आता कुछ नहीं, वो बस खाली मैंने दिखाया है। अब मुझे क्या करना मुझे कोई फर्क नहीं, घंटा फर्क पड़ता है, मुझे तो उसको बेच के पैसे कमाने हैं, यही हो रहा है। यहां जब पूरी दुनिया के मार्केट नीचे जा रहे हैं, भारत में अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रहा है, भारत का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भाग में फॉरेन इन्वेस्टर्स की इससे बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, शेयर्स भेज दो, ये चीज है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की सेल्स जो है वो लगभग 9,707 करोड़ हुई थी सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी जब पहली बार आईपीओ जो आप खरीदोगे, सेकेंडरी जब आप बेचोगे, भाग रहे हैं कि इतना पैसा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। तो जो प्रोस्पेक्ट है अमेरिकन फेडरल रिजर्व रेट कट्स की बात करें, तो इसमें भी अमेरिकन बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है कि पैसा छपना बंद, रेट ज्यादा, तो बॉन्ड में लगाओ पैसे, क्योंकि वहां पे आप सिक्योर्ड है ना, है ना। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती, क्राइसिस आती, तो बॉन्ड की जो डिमांड है ना वो बढ़ती है, ओके। तो बॉन्ड में इसीलिए पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। अब क्या रुपया वीक कर रहा है या डॉलर गेन कर रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि डॉलर तो वहीं का वहीं है, रुपया टूट रहा है, कई बार ऐसा होता है डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है, रुपया टूट रहा है, लेकिन यहां पे दोनों चीजें हैं, डॉलर तो गेन कर ही रहा है, रुपया भी टूट रहा है। तो आप देखिए, इसको आप बस कंपेयर कर लीजिए बास्केट ऑफ करेंसीज से, चलिए देखते हैं। तो अभी अगर डॉलर्स की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स क्या बताता है, डॉलर इंडेक्स ये बताता है कि आज से 10 साल पहले 2014 में 79.49 से 106.22 ये चला गया है डॉलर इंडेक्स, यानी कि 33% का एप्रिसिएशन डॉलर में देखने को मिला। तो अमेरिका वाले भंगड़ा पा रहे होंगे कि क्या बात है, ठीक है ना। रुपया की बात करो, ठीक है, रुपी जो है उस समय लगभग 59.9 था 2014 में, $1 इक्वल टू, आज वो 83.54 पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो जनवरी में भी 83.33 था।
तो यहां पे डिप्रिशिएशन आपको 39.4% का, अबे समझ रहे हो ना डिप्रिशिएशन कैसे हुआ? ये भारत का डिप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि भारत, भाई भारत को फायदा किस में है? भारत को फायदा तो जितना रुपए के डॉलर के मुकाबले रुपए कम होगा ना, उतना वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना डिप्रिशिएट होगा ना रुपी। ये सिंपल कंसेप्ट है यार, यही तो दिक्कत है ऑनलाइन पढ़ाने में, समझ नहीं पाता हूं। ऑफलाइन में अगर क्लासेस लो तो समझ में आता है कि आप बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो जनवरी 2024 में डॉलर इंडेक्स की बात करें तो अब ये देखो 103 से लेकर 106 पहुंच गया, 103। अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो गेन ऑफ 3% हमको देखने को मिला। भारत में 83.24 से 83.54, तो अगेन हमको 1 परसेंटेज पॉइंट का डिप्रिशिएशन देखने को मिला, ठीक है ना। तो रुपी आप पिछले 10 साल में वीक हुआ, यानी कि एक बात बिल्कुल पक्की है कि अगर डॉलर बढ़ेगा तो रुपी घटेगा, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रुपी की घटेगी। ये आपने इससे देख लिया। तो अब ग्लोबल करेंसीज में आप हालत देखो क्या है। अमेरिकन डॉलर यहां पे परसेंटेज की बात करें तो 1.5, लेकिन बाकी अगर आप देखो रुपया -0.01। तो आप देख सकते हो बाकी सारी करेंसीज का आप देख सकते हो, उनके तो और बुरे हालात है, लेकिन उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। हमको बहुत सारी चीजों पर दुनिया भर पे निर्भर होना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब बड़ी बात यह है कि भाई फॉरेक्स तो ऑल टाइम हाई है, $650 बिलियन पे हमारे फॉरेक्स खड़े हुए हैं। $648 बिलियन अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो बहुत ज्यादा है। जापान और चाइना के बाद हमने ऐसी की तैसी कर दी है, मार्केट उखाड़ के फेंक दिया है कि बेटा इतने पैसे आ रहे हैं बाहर से, डॉलर ही डॉलर आ रहे हैं, मजे ही मजे। तो ये कैसा हो रहा है? अब देखिए, द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स हेल्ड बाय अदर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी इन इंडिया इज दैट व्हाइल कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान बिल्ड रिजर्व्स ड्यू टू नेट अर्निंग्स फ्रॉम द ट्रेड। समझ रहे हो बहुत ध्यान से? इंडिया का रिजर्व कहां से आता है? लायबिलिटीज से, जो डॉलर हम खरीदते हैं। मतलब दो लोग हैं, ठीक है, एक बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस से उसके पास जो पैसा आ रहा है वो प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात है, वो प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। दूसरा बंदा उतना ही पैसा ले रहा है, लेकिन वो उसका प्रॉफिट नहीं है, वो उधार ले रहा है। नहीं तो लोग इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, एक ना एक टाइम पे वो पैसा निकाल लेंगे, जैसा अभी इंडियन मार्केट में हो रहा है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक का पैसा उसके पास ही रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसके पास रहेंगे, एक का टेम्परेरी बेसिस पे। तो भारत का टेम्परेरी बेसिस पे है, आप समझ सकते हो, मतलब पूरा नहीं लेकिन हाँ। तो इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन, आज भारत सबसे बड़ा मार्केट है, इसलिए लोग पैसा डाले जा रहे हैं, ये हमको समझने की जरूरत है। तो अब आरबीआई इट हैज टू सेल डॉलर्स व्हेन दीस फॉरेन इन्वेस्टर्स चूज टू सेल देयर इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आरबीआई थोड़ी ना बोलेगा कि अरे नहीं नहीं डॉलर हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि डॉलर आपके है ही नहीं, वो तो आपको बेचना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा, सो इज अ वीकर रुपी हैज अ साइन ऑफ वीक इकोनॉमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि 90% से है। तो ये बहुत, भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, ठीक है। भारत ब्लेस्ड नेशन कैसे? भारत की ज्योग्राफी की वजह से। भारत की ज्योग्राफी ऐसी कि पूरी दुनिया डूब जाएगी, भारत कभी नहीं डूबेगा। तो भारत में 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। पूरी जो दुनिया है ना, वो ज्योग्राफी की वजह से चलता है। उसकी ज्योग्राफी कैसे, उसका भूगोल कैसा है, ठीक है। अमेरिका सुपर पावर है, रशिया, यानी ज्योग्राफी की वजह से, ठीक है ना। तो यही बात है कि भारत की ज्योग्राफी ऐसी कि भारत कभी डूब ही नहीं सकता। भारत में बहती नदियां हैं ढेर सारी, तो भारत भूखा मरेगा नहीं। भाई डूबने के लिए आपको पैसा चाहिए ना, रोटी चाहिए, वही है, तो वो हमेशा भारत के पास आती रहेगी। तो वीक रुपी जो है उससे क्या होगा? इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब महंगाई बढ़ेगी भाई, अगर आप इंपोर्ट महंगा करोगे, तेल महंगा होगा, तो भाई जाहिर सी बात है करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो लगातार जो है वो खाली होता रहेगा। अगर बात करें उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना भाई। जो आप 60 रुपए में चीज खरीद रहे हो वो 84 रुपए में खरीदोगे, तो बैंक अकाउंट चीज वही है, बस पैसा आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इससे महंगाई बढ़ेगी और रुपी जो है, मतलब एक दिक्कत तो आएगी। लेकिन देखिए इकोनॉमी पे मैंने वही बताया ना कि इतना असर नहीं पड़ेगा, बट फिर भी पड़ेगा अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर करो तो, ठीक है, ये चीज है। अब बड़ी बात यह है कि ये एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आएगा, ये जो डिफरेंस है इन्फ्लेशन रेट्स इंपोर्ट में, क्या ऐसा होगा? देखो जब भी भारत में महंगाई होती है अमेरिका के मुकाबले या बाकी इकोनॉमी के मुकाबले, भाई परचेजिंग पावर नीचे जाती है। अब देखो इसका मतलब क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम नंबर 1 हैं। कहने का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? $1 में आपको कुछ नहीं मिलेगा अमेरिका में, लेकिन 80 रुपए में आप भारत में पूरे दिन का खाना खा सकते हो। आप उसी 80 रुपए से भारत में बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पता है हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे शानदार है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में, अमेरिका में दांत का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन करवाना 2-2 साल की वेटिंग रहती है।
बाहर के लोग भारत में आकर ऑपरेशन करवाते हैं। भारत में ऑपरेशन बहुत सस्ते हैं और बहुत ही क्वालिटी है। भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेस्ट है। क्यों? बहुत बढ़िया। यरूशलेम में आप जाओ, आपको एक मैकडी का बर्गर कितने का? 250 रुपए का मिलेगा। भारत में 50 रुपए का मिलेगा। तो हमारे यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ेगी तो भाई सिंपल सी बात है ना, जैसे मान लीजिए कि आप 80 रुपए में पूरे दिन का खाना खा सकते थे, वही खाने 160 रुपए में हो, तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी भी जो है वो भी तो बढ़ेगी, है ना। If the exchange rate fails to reflect this decrease in purchasing power and is artificially maintained at a high level, it prompts capital outflows। भाई आप इसको आर्टिफिशियली देखिए, आप मेंटेन करने को तो आप जबरदस्ती मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या होगा? कैपिटल जाएगा बाहर, भारत से कैपिटल जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो वहां से परचेस करेगा ना जहां पे इन्फ्लेशन रेट कम होगी। मैं क्यों ऐसे प्रोडक्ट लूंगा जो महंगे होंगे, मैं वहां से चीजें खरीदूंगा, चाहे कहीं पे भी, चाहे वो आप डॉलर बॉन्ड कुछ भी खरीद रहे हो, मतलब बॉन्ड शेयर कुछ भी खरीद रहे हो, लेकिन आपको बस सस्ताई देखनी है कि मुझे कहां से प्रॉफिट हो रहा है। दुनिया ऐसे ही चलती है, समझ रहे हो। तो सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं? लोकल करेंसी को वीक करती हैं जानबूझ के, जैसे चाइना करता है। चाइना अपनी लोकल करेंसी को बहुत वीक रखता है, ठीक है ना। तो वीकर करेंसी का मतलब क्या है? जो फॉरेन परचेज है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं भाई। आप फॉरेन गुड्स कहां से खरीदोगे? जिसकी वजह से अच्छा खासा फॉरेन कैपिटल आएगा, ठीक है। जैसे अमेरिकन डॉलर अगर यूरो के मुकाबले स्ट्रेंथन हुआ तो बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन कहां जाते हैं? यूरोप। यो भाई, जो होटल आपको 50,000 में मिल रहा है, अगर डॉलर स्ट्रेंथन होगा वही होटल आपको 10,000 में मिलेगा। तो अमेरिकन कहते हैं बाहर जाते हैं यार। ये कंसेप्ट है, आप समझ सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है उसकी वजह से सस्ताई आ गई। तो अमेरिकन सिटीजन को सबसे ज्यादा फायदा है डॉलर की वजह से। और यही अगर रुपी में आ जाए तो फिर रुपया में आप कहीं पे भी, स्विट्जरलैंड में जाके, आज यूरो के मुकाबले रुपी जो है वो और ताकतवर हो गया। मस्त, तुरंत बुक कराया है स्विट्जरलैंड में, ग्लेशियर एक्सप्रेस बुक करो और घूम के आते हैं। ये ससुरा महंगा। गोल्ड के देखिए, गोल्ड के दाम भाई गोल्ड के दाम तो कमाल ही हो गए यार। अभी पिछली दिवाली में जो गोल्ड था वो पता है कितना था? वो 10 ग्राम कितने का था? 56-57 का था। 56-57 का था, है ना। 56-57 का था। कितना था? 10 ग्राम कितना था? हाँ, तो ऐसे ही था। और आज वो 75,000 का हो गया। 20,000 का जंप। मतलब जिसने गोल्ड ले लिया उसकी तो निकल पड़ी है, आप समझ सकते हो। ये चीज है। तो डॉलर आखिरकार गेन क्यों कर रहा है? भाई सिंपल सी बात है, अमेरिकन इकोनॉमी की वजह से, ठीक है। दुनिया में हर जगह इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? अमेरिका से ही आता है। और भाई पूरी दुनिया इन पे डिपेंडेंट है। अमेरिका तो चाहता है कि दुनिया गिरे। अमेरिका चाहता है जितनी क्राइसिस होगी अमेरिकन डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी अमेरिका डॉलर की डिमांड बढ़ेगी उतना ही अमेरिका डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आप एक चीज समझो कि अगर अमेरिकन डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है, तो इससे फर्क सबसे ज्यादा अमेरिका को पड़ गया। इसीलिए अमेरिका, यही अमेरिका की पावर है। अब एक पल के लिए अगर आप डॉलर को हटा दो तो अमेरिका खत्म है। ये चीज है, समझ रहे हो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे टाइट लेबर हो गया, मार्केट अपबीट, कंज्यूमर सेंटिमेंट हो गया, गवर्नमेंट सब्सिडीज हो गया, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डॉलर गेन्स। तो ये सारी चीजों की वजह से डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्या है डॉलर और रुपये के लिए? भाई देखिए, अभी तो अगर अमेरिका की बात करें तो ये डॉलर हो सकता है भी और आगे बढ़े। इन्वेस्टर्स जो हैं फिलहाल तो डॉलर स्ट्रेंथ पे बेट कर रहे हैं। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आएंगे। भारत में कोई दिक्कत है सच नहीं होगी, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत समय तक नहीं चलता है, ठीक है। तो आप ये कई बार मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, जब अगर डॉलर बढ़ेगा तो इसमें भाई बिजनेसमैन को तो सबसे ज्यादा फायदा होता है, विदेशी पर्यटक को फायदा होता है, मेडिकल टूरिज्म को फायदा होता है, लेकिन आम जनता को नुकसान होता है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सामानों की कीमत बढ़ती है, विदेशी में पढ़ाई करना महंगा होता है। तो ये सारी होती है। तो आई होप ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर शेयर करें यार, और हमारे क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर किया करो यार लेक्चर। थैंक यू सो मच।